क्राइम वॉर के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक ऐसे केस के बारे में जानने वाले हैं जो एक छोटे से झगड़े के कारण पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते। 1988 की बेंच के IRS मतलब की इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर नितिन नाथ सिन्हा दिल्ली के पास नोएडा में रहते थे। नोएडा बहुत ही नामचीन शहर है, आप सभी को पता ही होगा। सेक्टर 30 में उनकी आलीशान हवेली थी। 3rd साल के नितिन की पत्नी रेणु 61 साल की थी और वह सुप्रीम कोर्ट में वकील भी थी। रेणु बिहार की थी और इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। इनका सिर्फ एक ही बेटा था। वह पिछले 15 साल से अमेरिका में ही रहता था। वहां अच्छी नौकरी मिलने के कारण उसने अपने माँ बाप से संबंध तोड़ दिए। फिर नितिन ने 1999 में अपनी इच्छा से नौकरी से रिटायरमेंट ले ली, इसीलिए उनको आधा पेंशन मिलता था। नितिन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनके पिताजी वहां के नामचीन आंख के सर्जन थे। 15 साल की उम्र से ही नितिन इंग्लैंड में ही पले बड़े थे, इसीलिए उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी था। पिछले 8 साल से रेणु को ब्लड कैंसर था, इसलिए उन्होंने वकीलात थोड़ी कम कर दी। महीने के 2 या 3 बार सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे। फिर अगस्त 2022 के बाद रेणु को ब्लड कैंसर से छुटकारा तो मिला, पर उनको कमजोरी रहती थी। अब किसको पता कि नितिन को अब भारत में रहने की इच्छा मर गई थी। अब नितिन बार बार रेणु को यही कह रहे थे कि हम दोनों इंग्लैंड जाकर वहां शांति से रहेंगे, पर नोएडा की आलीशान हवेली को छोड़कर कहीं भी जाने की इच्छा रेणु को नहीं थी। इसलिए उन दोनों के बीच हर रोज इस बात पर बहस होती थी। खुद के बचपन की यादें ताजा करते हुए नितिन हर रोज यही सोचते थे कि कब वह वहां जा सके। नोएडा की 2 मंजिल की हवेली आलीशान थी, पर नितिन की इच्छा यह थी कि हवेली को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसको लेकर इंग्लैंड चले जाएंगे। पर रेणु को इस हवेली से बहुत ही लगाव था। अब जब भी नितिन रेणु को हवेली के बेचने की बात करता था, तब इन दोनों में बहुत ही झगड़े होते थे। पर रेणु इस हवेली को बेचने को तैयार नहीं थी। इंग्लैंड से वापस आकर नितिन के पिताजी ने यह हवेली बनवाई थी। फिर उनके जाने के बाद यह हवेली नितिन के नाम हो गई। जब रेणु हवेली को लेकर बहस किया करती थी, तब नितिन को मन में यह ख्याल आता था कि मेरे पिताजी की हवेली मैं बेचूं या कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, उसके बाप का क्या जाता है। साल के नितिन को अब इंग्लैंड जाने की इच्छा और भी बढ़ गई। नितिन को अब यहां रहने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। अब रेणु को हवेली के प्रति लगाव है, यह परवाह किए बगैर नितिन ब्रोकर से मिले। यह हवेली सोने की तरह दिखती थी, इसलिए कोई ना कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा। फिर ब्रोकर ने एक बिजनेसमैन को यह हवेली बाहर से दिखाई, तो बिजनेसमैन को यह हवेली पहली नजर में ही पसंद आ गई। फिर ब्रोकर ने नितिन से बातचीत की। वह ब्रोकर बहुत ही इंटेलिजेंट था और मार्केट के भाव के बारे में बहुत ही जानता था। फिर ब्रोकर और नितिन के बीच बातचीत हुई और एक आंकड़े पर नितिन ने सहमति दे दी। ब्रोकर ने नितिन के पास ही बैठकर बिजनेसमैन को कॉल किया और यह कहा कि यह पार्टी बहुत ज्यादा मांग रही थी, पर मैं 5 करोड़ और 17 लाख में मना लिया है। आपको अगर मंजूर हो तो एडवांस में 50 लाख मुझे दे दो, पार्टी तक पहुंचा दूंगा। अब बिजनेसमैन को हवेली पसंद आ गई थी और ब्रोकर भी भरोसे लायक था, इसलिए बिजनेसमैन ने कहा कि कल मेरे पास से 50 लाख ले जाना, हवेली को फाइनल रखना, और मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, वापस आके हवेली देखूंगा। नितिन को दूसरे दिन 50 लाख रुपए मिल गए, पर नितिन ने रेणु को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। 3 दिन बाद नितिन ने रेणु को कहा कि अब मैंने हवेली बेचने का फैसला कर लिया है और पैसे लेकर इंग्लैंड जाना फाइनल है। इस बात पर तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। मेरे साथ इंग्लैंड आने की इच्छा ना हो तो तुम तुम्हारी तरीके से यहां रह सकती हो, पर यह हवेली तो बेचकर ही रहूंगा। फिर उसके बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और उन दोनों के रिश्ते में मानो की भूचाल सा आ गया। फिर तारीख 11 सितंबर रविवार के दिन सुबह में दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा बातचीत से हाथापाई तक पहुंच गया था। 63 साल के नितिन और 61 साल की उनकी पत्नी रेणु दोनों जानवर की तरह लड़ रहे थे। रेणु हवेली को बेचने के लिए तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ
नितिन हवेली के लिए 50 लाख एडवांस ले चुका था। लड़ाई के दौरान नितिन ने रेनू को जोर से धक्का मारा और रेनू नीचे गिर गई। अपने गुस्से के कारण होश खो बैठे नितिन ने रेनू का गला दबा दिया। फिर रेनू छूटने की कोशिश कर रही थी, पर नितिन ने बड़े ही बेरहमी से रेनू की गर्दन मरोड़ दी। नितिन ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से अपनी पत्नी रेनू की हत्या कर दी। अब नितिन का गुस्सा उतारने के बाद नितिन ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। फिर नितिन ने रेनू की लाश को घसीटते हुए पहले मंजिल की आखिरी कमरे के बाथरूम में रख दी, फिर ताला लगा दिया। फिर बाद में नितिन ने ब्रोकर को कॉल करके यह कहा कि मैं आज या कल इंग्लैंड जाने वाला हूं, तो इसलिए आप बिजनेसमैन को कॉल करके आज बुला लेते हो तो पूरी हवेली दिखा देता। फिर ब्रोकर, बिजनेसमैन और उसके बेटे के साथ वहां 12 बजे हवेली पर पहुंच गए। तब तक नितिन ने पूरी सफाई कर ली थी। फिर नितिन ने हवेली के नीचे वाली मंजिल पूरी तरह दिखा दी। फिर नितिन ने उन लोगों से यह कहा कि मेरी पत्नी कैंसर की पेशेंट है, वह अभी सो रही होगी तो हम ऊपर जाएंगे तो वह नींद से जाग जाएगी। बिजनेसमैन ने तो पहले से ही हवेली बाहर से देख ही ली थी, इसलिए उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, आज रविवार है तो कल या परसों डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो मैं चेक दे दूंगा। इतना कहकर वह सब वहां से चली गए। फिर रेनू के भाई अजय ने दोपहर 2 बजे पुलिस स्टेशन कॉल किया और यह कहा कि मेरी बहन और जीजा जी दोनों का फोन बंद आ रहा है, इसलिए कुछ तो अनहोनी हुई होगी। फिर दोपहर के 3 बजे पुलिस की टीम के साथ अजय वहां पहुंच गया। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। बेल बजाया और आवाज भी दी, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इस वजह से ताला तोड़कर वह लोग अंदर पहुंच गए। फिर से आवाज लगाई, पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हवेली के अंदर के सीसीटीवी की फुटेज गुम थी, इसलिए अजय को और भी चिंता होने लगी। फिर पुलिस वालों ने एक एक करके कमरे की चेकिंग शुरू कर दी। फिर शाम के 5 बजे हवेली के आखिरी कमरे के बाथरूम का ताला तोड़ा, तब रेनू की लाश मिली। अब नितिन को ढूंढना बाकी था। फिर अजय ने पुलिस वालों को यह कहा कि नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसलिए पुलिस वालों ने नोटिस जाहिर कर दी। फिर आसपास की जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक करे। फिर पुलिस वालों को यह लगा कि नितिन बाहर तो गया ही नहीं है, वह अभी भी हवेली के अंदर ही है। फिर से एक बार पुलिस की टीम ने हवेली के सभी कमरे और तिजोरियां, वह सब जगह जहां पर नितिन छुपा हो, उस जगह पर चेकिंग शुरू कर दी, पर फिर भी नितिन कहीं भी नहीं मिला। फिर अंत में रात के 12 बजे नितिन मिला। छत पर एक कमरे में वह छुपा बैठा था। उसके पास पैसे, क्रेडिट डेबिट कार्ड और ब्रिटिश पासपोर्ट को लेकर छुपा हुआ था। फिर नितिन ने आखिर मेरे गुनाह कबूल करके जेल में पहुंच गया और जाते जाते उसने ये कहा कि अजय ने पुलिस स्टेशन कॉल नहीं किया होता तो मैं ये हवेली बेचकर इंग्लैंड पहुंच गया होता। कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक क्राइम की अनोखी कहानी के साथ